وہ کون سی چیز ہے जिसे खुदा ने पैदा नहीं किया। एक काफिर बादशाह ने चंद सवालात लिखकर मुसलमानों को शर्मिंदा करने के लिए खत मदीना भेजा। ये खत जब हजरत अली की बारगाह में पहुंचा तो आप भी हैरान रह गए, क्योंकि इसमें अजीब सवाल था, जैसा कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के इल्म में भी नहीं है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अक़ल और खिरत की इस कदर अरफा और आला सलाहियतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हजरात के नज़दीक पेचीदा और नाअहल समझे जाते थे, इन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। अकाबिरीन सबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और इसके हल के लिए हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद ना हों। एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म और दानाई के मकाम से वाकिफ़ थे। वो नादान ये सोच कर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजेगा। इस यहूदी जमात ने यह भी मंसूबा बनाया कि हम ना सिर्फ आपसे सवाल करेंगे, बल्कि आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं, बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन में ये सोच लिया था कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हमारी शरायत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राज़ी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? नाजरीन, यहूदी की जमात का मानना कुछ यूं था कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो बहरहाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ, तो ये बात मुमकिन नहीं कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह ताला किसी सूरत तौरात के सवाल का जवाब तौरात से दे सके। नाजरीन, यहूदियों की जमात का सरबराह, जिसका नाम रासुल जालूद था, और इसकी ज़ेर क़यादत की जमात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई थी। रालूद बोला, ए अली, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। हज़रत अली करम अल्लाह करीम मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? हम आपसे चंद सवालात करेंगे। आप इन सवालात का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा, और अगर आपने ये हम सबके सामने सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल मान लेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवाल करोगे और तुम क्या सोच कर आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालात के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए, और अगर इनके तमाम सवालात के जवाब इन्हें तौरात से मिल गए तो यहूदी मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे, और इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा वो यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। नाजरीन, अब तमाम सवालात तय पा चुके थे और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलिम रासुल जालूद ने मजमे की जानिब देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। यहूदी ये मानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज है कि हर चीज़ अल्लाह के लिए है, और इस बात का जवाब हज़रत अली के लिए देना मुमकिन ना था। मजमे में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज़ भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज़ है तो अल्लाह के लिए नहीं, तो इसका जवाब है शिर्क। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। तमाम मजमे जवाब सुन बैठा था, बेसाख्ता हवा करके उठा। नाजरीन, अब रासुल जालूद ने दूसरा सवाल किया, ए अली, ये बताओ कि वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं। हज़रत अली ने इसको फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। इस पर रासुल जालूद बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तो इसने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आया हूँ, आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। इसने जवाब दिया, मैं ज़मीन की 7वीं तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से आने वाले फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? इसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह मौजूद है। नाज़रीन, रासुल जलूद अब थोड़ा सा घबरा गया था। ये देखकर हज़रत अली रदियल्लाहु ताला ने इसके सवालात के जवाब इसकी किताब से ही दे दिए। अब इसने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला से तीसरा सवाल पूछा, ए अली, ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब नहीं? हज़रत अली रदियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज़ है जो मेरे रब के करीब नहीं। नाजरीन, अब रासुल जल्लूद ने पे दर पे शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का वज़ा जाविया बदल लिया। अब इसने इल्मी सवाल की बजाय तारीख़ और साइंसी सवालों की तरफ अपना रुख मोड़ लिया और बहुत ही मुतकब्बिर भरे अंदाज में इससे पूछा, ए अली, इस चश्मे का नाम बताएं जो ज़मीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बोले कि इस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है। और तुम्हारे दिल में ये है कि वो चश्मा बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासुल जल्लूद के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकला। तो हज़रत अली बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि ज़मीन पर पहला बहने वाला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि ज़मीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। नाजरीन, रासुल जल्लूद अब मज़ीद घबरा गया था। इसने घबराहट में हज़रत अली रदियल्लाहु ताला से एक और सवाल, तारीख़ी सवाल किया, ए अली, ये बताएं कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफ़ा उतारा गया था? हज़रत अली ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम लोगों के जहन में पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुक़द्दस में नस्ब है, लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से कहीं पुराना है और हजर अस्वद इसी वक्त नस्ब किया गया जब खाना काबा पहली दफ़ा तामीर हुआ था, और वो पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाब सुनकर हिम्मत ना कर सके कि इन्हें गलत करार दे दें, क्योंकि वो हर जवाब इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और इनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। अब की बार इस रासुल जालूद ने एक साहब से सवाल पूछा कि इसने पूछा, ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के बोले कि तुम अपने माँ और साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। रासुल जालूद ने पूछा कि वो कैसे? आपने फरमाया कि वो कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इस तरह गुज़श्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं। रासुल जालूद ने जवाब सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक और सवाल किया कि ज़िंदा रहने की पहचान सांस लेना, ये कायनात में कोई चीज़ ऐसी भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? हज़रत अली ने फरमाया कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास ना रूह है ना जान है। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी बोला, अच्छा ये बताएं कि वो दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां सूरज की किरण एक दफ़ा तो पड़ी थी, लेकिन दोबारा इस जगह का कभी भी सूरज की किरण नहीं पहुंच सकी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हाँ, ये समंदर की वो जगह है जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम गुजरी थी, और समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस इस काफ़िले के गुजरते हुए सूरज की किरणें इस जगह पर पड़ी थीं, लेकिन इसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहाँ नहीं पहुँचेंगी। नाजरीन, जवाब पाते हुए ही इसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फिर सवाल किया कि ये बताएंगे कि वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन की तरफ देखो, दोनों तुम्हें कभी गायब नज़र नहीं आएंगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। और मौत और ज़िंदगी को ढूंढो, वो तो तुम्हें इनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। अगला सवाल रसूल जलूद ने ये कहा कि ए अली, ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसका खालिक खुद अल्लाह है, मगर इसके बारे में खुद सवाल भी करता है। हज़रत अली बोले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक का खालिक खुद अल्लाह है, और इस असा के बारे में इसी ने खुद मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा भी कि क्या, और पूछा कि मूसा आपके हाथ में क्या है? फिर इसने अगले सवाल किया कि बैतुल्लाह का तवाफ तो जी हयात करते हैं, लेकिन इस बेचीज़ के बारे में बताएं जिसने बैतुल्लाह का तवाफ किया। हज़रत अली करम वजुल करीम बिला तवक्कुफ़ बोले कि कश्ती नुमा एक ऐसी बेजान चीज़ है जो तवाफ के दौरान, तूफ़ान के दौरान इस मुकाम पर पहुंची जहां बैतुल्लाह है,
तो इसने इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। इसने बाबुल इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कई सवाल किए और तमाम के जवाब आपने बिल्कुल ठीक ठीक बताए। ये बिना तवक्कुफ दिए मजमे में बैठे हुए एक यहूदी बोला, दुनिया में हर शख्स सोच के जवाब में देता है, लेकिन आप तो हर सवाल का जवाब बिला तवक्कुफ दे रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सवाल के बदले में इस यहूदी से एक सवाल किया, बताओ तुम्हारी हाथ में कितनी उंगलियां हैं? इसने फौरन जवाब दिया, 5। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तूने फिर तो फौरन मेरे सवाल का जवाब दे दिया। इसी यहूदी ने कहा कि ए अली, या अली, ये कैसी बात हुई? मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे भी ये सारा इल्म ऐसे ही मालूम है जैसे तुझे ये मालूम है कि तेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। यहूदी नादान नहीं जानते थे कि बाबुल इल्म के पास कायनात के राज़ों का इल्म है, लेकिन जब उन्हें तमाम सवालात के जवाब ठीक ठीक मिल गए तो इस रासुल जालूत समेत तमाम गिरोह ने कलमा पढ़ा और सब के सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। मनाकिब अली में अल्लामा इब्न जोज़ी लिखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक जब खिलाफत की मसनद पर बैठे तो उन्होंने ये बात किसी वक्त कही थी कि मैं इस मुश्किल वक्त से अल्लाह ताला की पनाह चाहता हूँ, जिसके हल करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे पास मौजूद ना हों। इसके जवाब में अल्लामा साहब खुद ही लिखते हैं कि एक दफ़ा कैसरे रूम में चंद सवालात लिखकर मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर के पास भेजे। सवालात ऐसे थे कि जिनका जवाब रूम में किसी के पास ना था। इन सवालात का मकसद मुसलमानों को शर्मिंदा करना था ताकि मुसलमान अपने दीन से मुनहरिफ हो जाएं। चुनाचे मस्जिद नबी में अज़ाबिन सहाबियों की महफिल जमी हुई थी। कैसरे रूम कासिद आया और ख़त पढ़ना शुरू किया। ख़त की तहरीर कुछ यूँ थी कि बादशाह रूम ने लिखा था कि ये ख़त बादशाह रूम कैसर बनी अल अज़हर का वक्त के खलीफा हज़रत उमर की तरफ कि मैंने जो सवालात लिखे हैं मुझे इन सब के जवाबात बता दीजिए। नंबर 1, वो कौन सी चीज़ है जिसको खुदा ने तख्लीक नहीं किया? नंबर 2, वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के इल्म में नहीं? नंबर 3, वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला के पास नहीं? वो कौन सी चीज़ है जिसके पास बाल ही बाल है? वो कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है? वो कौन सी चीज़ है जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव है? वो कौन सी चीज़ है जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं? वो कौन सा बंदा है जिसका ख़ानदान तो नहीं? वो कौन सी चीज़ है जो शिकमे मादर में नहीं? वो कौन सी बेजान चीज़ है जो सांस ले सकती है और वो कौन सी बेजान चीज़ है जो सांस नहीं ले सकती? नावाक व नाकूस की आवाज़ का माना क्या है? वो कौन सी चीज़ है जिसमें एक मर्तबा परवाज़ की? वो कौन सी चीज़ है जिस पर सिर्फ एक बार सूरज चमका? वो कौन सा दरख्त है जिसके साया को तेज़ रफ्तार सवार 100 साल दौड़ाकर भी अबूर नहीं कर सकते? वो कौन सा दरख्त है जो धूप और पानी का मोहताज नहीं? दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? जन्नत की बर्तन जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं, जन्नती लोग एक दूसरे से मिलते हैं। दुनिया में इसकी मिसाल किस तरह की है? जन्नत के सेब से ऊरें बरामद होंगी, लेकिन इनमें जर्रा भर कमी भी वाक़ई नहीं होगी। दुनिया में इसकी मिसाल क्या है? जन्नत की चाबियां क्या है? हज़रत उमर ने ख़त पढ़ते ही फरमाया कि इसका जवाब तो सिर्फ बरादर रसूल बाबुल इल्म हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो दे सकते हैं। चुनाचे ख़त इनकी तरफ बढ़ा दिया गया। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद। तेरा ख़त हुसूल हुआ। मैं अपने रब और अपने परवरदिगार पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बरकत से आपको इन सवालात के जवाबात दे रहा हूँ। वो चीज़ जो मखलूक नहीं, वो खुद खुदा है कि जिसको अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया है। वो चीज़ जिसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो ये बात है कि अल्लाह ताला का फला बेटा, हालांकि खुदा वाहिद है। खुदा ना किसी की औलाद है और ना खुदा की कोई औलाद है। वो जो चीज़ अल्लाह ताला के पास नहीं, वो जुल्म है। अल्लाह ताला का फरमान है कि खुदा अपने बंदे पर कभी जुल्म नहीं करता। वो चीज़ जो सिर्फ बाल ही बाल है, वो हवा है। वो चीज़ जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है, वो आग है। और वो चीज़ जिसकी सिर्फ पाँव ही पाँव है, वो पानी है। वो चीज़ जिसकी तरफ आँख ही आँख है, वो सूरज है। वो शख्स जिसका कोई ख़ानदान नहीं। कोहेतूर पर परिंदे जिसने एक मर्तबा परवाज़ की थी दरियाए नील की ज़मीन पर। सूरज एक चम्मार चमका है जिस जगह पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक मारकर रास्ता बनाया था।
वो दरख्त जिसको मैं आकर तेज रफ्तार के साथ भी चलूं तो 100 साल तक भी पार नहीं कर सका। शजरे तौबा का दरख्त है जिसकी शाख जन्नत के हर महल में जाती है। दुनिया में इसकी मिसाल सूरज है जिसकी किरण हर जगह पहुंचती है और तमाम ज़मीन इसकी रोशनी से रोशन हो जाती है। ये वो दरख्त है जो पानी के बगैर उगाया था और दरख्त है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए उगाया गया था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हम अपने प्यारे हबीब के लिए कद्दू की बेल लगाते हैं। जन्नत के बर्तन में बेशुमार किस्म के इनामात होंगे और वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इनकी मिसाल हम दुनिया में मुर्गी के अंडे की से दे सकते हैं, जिसमें सफ़ेदी और जर्दी दोनों पानी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं। जन्नत में जो सेब अता किया जाएगा, इससे हूर बरामद होगी। इसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि सेब से कीड़ा बाहर निकलता है, लेकिन इसमें कमी वाकई नहीं होती। वो चीज़ जो दुनिया में सबके लिए बराबर है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो, लेकिन आखिरत में वो सिर्फ मोमिन को अता की जाएगी। वो खजूर का मेवा है जिसे आखिर में सिर्फ मोमिन ही खा सकता है, जबकि दुनिया में इससे मोमिन और काफिर दोनों की यकसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्नत की जामिया कलमा तौहीद है। इब्ने